मैं तो ऐसे लग रही हूँ कि किसी के शादी में जा रही हूँ। तो मैं माता करवा चौथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप भी सदा सुहागिन रहें। तो आज जो है सभी जेवर नए पहनने हैं, पुराने एक भी नहीं। ये साड़ी है, इसे ना मिस्टर जी लेके आए। ये मैंने पहली बार पहनी है करवा चौथ में। तो सबसे पहले करवा चौथ का तोहफा है बड़ी जेठानी जी के लिए, और ये है छोटी जेठानी जी की तरफ से मंगलसूत्र। खूब सारा आशीर्वाद अगले साल भी खूब लाना हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, काफी इंतजार करने के बाद आखिर में चांद आ ही गया। सबसे पहले आप सभी प्यारी बहनों को मेरी ओर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। जैसे कि आप सभी लोग करवा चौथ जो पूजा होती है उसकी विधि आप सभी लोग जानते होंगे। तो मैं भी ना अभी अभी पूजा में बैठी हूँ, और बाकी मैंने यहाँ पे ना करवा माता का मंदिर एकदम सजा दिया है। पूजा के लिए अब रेडी हो गई हूँ। तो चलिए जी, सबसे पहले ना पूजा कर लेते हैं, उसके बाद कर लेते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो चलिए जी, पूजा भी मेरी हो चुकी है। इसी के साथ ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अंजलि बिष्ट, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट सियालदेव ब्लॉक लंबाड़ी गांव की रहने वाली हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत जो है काफ़ी लेट से हो रही है, दिन के 12 बजे से। तो क्योंकि मैंने सुबह से ही शुरुआत नहीं की, थोड़ा बिजी हो गई थी सुबह, थोड़ा काम पड़ गया था, नहाना धोना, कपड़े वगैरह, और थोड़ा पूजा की सामग्री को समेटना। तो ऐसे हो जा रहा है, आज ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा जब पूजा कर लेते हैं फिर उसके बाद ना ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा, मंदिर जो है मैंने कुछ इस तरह से सजा रखा है। कहते हैं कि दिया ना बुझना नहीं चाहिए जब तक चांद नहीं आ जाता है। तो शाम तक ये दिया ना ऐसा ही जलता रहेगा। और जितनी पूजा की यहाँ पे सामग्री है वो सभी यहाँ पे रखी हुई है। आप देख सकते हैं ये माता रानी का श्रृंगार है। बाकी मैं जितने अपने जेठानी जी के लिए लेके आई थी वो सब भी यहीं पे रखा हुआ है। कहते हैं ना कि जितना आप लोग अपने घर वालों के लिए लेके आओगे ना, जैसे सास के लिए और जेठानी जी इन लोगों के लिए, तो उसे भी ना यहीं पे करवा पूजा में रखा जाता है। तो कुछ इस तरह से मैंने भी सामान करवा पूजा में रखा हुआ है। बाकी सभी देव देवताओं की पूजा भी हो चुकी है यहाँ पे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि करवा चौथ का ये मेरा
पहला व्रत है और पहले व्रत के दिन आप सभी को पता ही होगा कि कैसा होता है। एकदम डर जैसी लगती है, टेंशन भी हो ही जाता है। और फिर हम क्या करते हैं कि हम लोगों से पूछते हैं कि क्या करते हैं, कैसा करना होता है और सामग्री क्या क्या चाहिए होती है पूजा की। फिर उसके बाद शाम को क्या करते हैं। फिलहाल मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से हो रहा है। तो मैं माता करवा चौथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप भी सदा सुहागिन रहें और आपके पति जहाँ भी हैं, चाहे वो घर से बाहर हो, कहीं भी हैं, सुरक्षित रहें और वो भी खुश रहें। और आप सभी बहनों का वैवाहिक जीवन अमर रहे। मुझे भी मतलब ऐसी घबराहट जैसी हो रही थी कल से कि कैसे करना है, इसमें क्या लेके आना पड़ता है, इसलिए तो कुछ इसी तरह से मैं भी थोड़ा डर गई थी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कुछ भी कहीं पे अगर भूल चूल हो तो करवा माता माफ़ करना। तो अभी जो है मैं आ गई हूँ कमरे से बाहर और बाहर का नज़ारा आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो आज का मौसम का हाल देखिए, कुछ इस तरह से हो रखा है। तेज और कड़क वाली धूप लगी है, तो बादलों से ना कभी कभी छाया भी हो जा रही है। तो आसमान में भी बादल छाए हुए हैं कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पे ना मौसम एकदम नीला हो रखा है। अभी लगभग 2-2:30 बज चुका है और काफ़ी टाइम हो चुका है, यानी कि 3 बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं। तो इस समय जो है कोई नहीं है घर में। स्कूल के बच्चे आएंगे स्कूल से, और दोनों जेठानी जी वो सुबह भी घास के लिए गए थे और अभी भी जो है चाय पानी पीकर घास के लिए चले गए हैं। बाकी मैं ही हूँ घर में। तो आज जो है पकवान भी बनेगा स्पेशल, और फिर जब चांद आएगा फिर उसके बाद का नज़ारा आप लोगों को भी दिखाएंगे शाम के टाइम पर। फिलहाल अभी ना जो काम मुझे बता रखा है जेठानी जी ने, वो काम कर लेते हैं। एक छोटा सा खेत है हमारा, तो उसमें ना सोयाबीन बो रखे थे, तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, यानी कि पकने लग गए हैं। तो उन्हें निकालने के लिए दराती की ज़रूरत है, यानी कि उनको काट के लेके आऊँगी। यहाँ पे बो रखे हैं सोयाबीन और काफ़ी बड़े हो गए हैं, ये झाल टाइप के हो गए हैं और पकने भी ना शुरू हो गए हैं। देखो पीले पीले हो गए हैं, सीधे धारा तक है उधर। इसमें पूरे बो रखे हैं सोयाबीन। तो चलो इनको काटना शुरू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पता नहीं चला कि 4 बज चुके हैं, 4:28 हो गए हैं। और इससे पहले मैंने सोयाबीन निकाले काट करके उधर के कमरों में रख दिए हैं। और यहाँ पे कंचा ढूंढ के रखा हुआ है, ये भी काट के यहीं पे रखा हुआ है वहीं से खेत से। तो जैसे ही 4 बजे, तो उसके बाद में तुरंत ही ऊपर कथा सुनने के लिए चली गई थी करवा माता की। फिर उसके बाद सूरज देव को ना अभी अभी चल चढ़ा के नीचे ही आई हूँ। तो सूरज देव भी चले गए हैं ऊपर साइड को, और नीचे साइड देखिए तेज वाली धूप लगी है। और चलो कोई बात नहीं, दिन तो नहीं ढला है, अभी दिन तो है, लेकिन यहाँ जल्दी धूप चले जाती है, इसलिए यहाँ थोड़ा अंधेरा हो जाता है जल्दी जल्दी। अब बच्चों को देखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे। किसका टेस्ट ले रहे हो? हैं मनु, किसका टेस्ट ले रहे हैं? क्या तेरा टेस्ट ले रहे? दिखा दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, काम भी कर, ठीक है। तो अब मैं पकवान बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है। तो आज पकवान में बनेगा पकौड़ी और पूरियाँ। तो मैं थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो मैं भी थोड़ा बहुत पकवान बना लेती हूँ, जितना काम मेरे से होता है। अभी एक काम तो हो गया है, यानी कि 2 काम हो गए हैं, एक काम पर 2 काम हो गए हैं, क्योंकि कंचा भी ढूंढा मैंने साथ साथ में। तो अब क्या करते हैं, अब थोड़ा चूल्हा चौकी करते हैं। मैं भी पकवान बना के रेडी होने के लिए आ गई हूँ अपने रूम में, और रेडी ये करेगी मुझे। तो इन्हें उतार देते हैं इन चूड़ा को, और नए चूड़े ना यूज़ कर लेते हैं। तो आज जो है सभी जेवर नए पहनने हैं, पुराने एक भी नहीं। या शादी के हो या मार्केट से लेके आए हों, वही पहनने हैं। और बाकी जो ये चूड़ा है ये तो मैंने उतारना है और नए पहनने हैं। तो चलो इनको पहले पहन लेते हैं, फिर देखना दोस्तों मेरा लुक।
तो देखिए भाई, अब मैं हो चुकी हूँ रेडी एकदम पहाड़ी लुक में। तो कैसी लग रही हूँ कमेंट में जरूर बताइएगा। और जब तक ना चांद नहीं आ जाता है तब तक इंतजार करते हैं कुछ देर। मैं तो ऐसे लग रही हूँ कि किसी की शादी में जा रही होंगी या देवर जी की शादी हो रही होगी यहाँ, इसलिए शिवानी ने जबरदस्ती की। मैं ऐसे नहीं होती तैयार भाई, इसने तैयार किया मुझे। ये देखिए पूरा लुक कुछ इस तरह से है। और अभी जो है थोड़ा धुंधला धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा होगा, उतनी तेज लाइट भी नहीं है। ये देखो, अब देखिए कुछ इस तरह से। और जो ये साड़ी है इसे ना मिस्टर जी लेके आए। ये मैंने पहली बार पहनी है करवा चौथ में। यह है पूरा नया लुक और पूरे ज्वेलरी से लेकर कपड़े तक पूरे नए पहन रखे हैं। लेकिन एक पिछोड़ा है जो कि शादी का है, लेकिन शादी का भी चल जाएगा। और नथ भी एकदम ओरिजिनल है। तो कैसे लग रही हूँ कमेंट में जरूर बताएगा। तो काफी इंतजार करने के बाद आखिर में चांद आ ही गया। तो चलो अपना रस्म शुरू करते हैं। तो फाइनली करवा चौथ भी हम लोगों का हो चुका है। और चांद भी ना आज जल्दी निकल गया था। 9 बजने वाले थे तो चांद भी 9 बजे से पहले निकल गया था। तो हमारा करवा चौथ भी ना सफलतापूर्वक हो चुका है। अब चलिए जी, अब बारी आती है अपने दोनों जेठानी जी को गिफ्ट देने की। तो सबसे पहले करवा चौथ का तोहफा है बड़ी जेठानी जी के लिए। और ये दूसरा तोहफा है करवा चौथ का छोटी जेठानी जी के लिए। जागा चला अभी ये नहीं बोला था, ये जेठानी जी के लिए है गिफ्ट। और देखो जेठानी जी क्या बोल रही हैं। ये गिफ्ट है देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जेठानी जी की तरफ से है मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। ये हमारी तरफ से आपके लिए सदा स्वागत हो। और ये है छोटी जेठानी जी की तरफ से मंगलसूत्र, जो कि काफी प्यारा है। दोनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को। और खूब सारा आशीर्वाद देना। खूब सारा आशीर्वाद अगले साल में खूब लाना हमारे लिए आशीर्वाद। चलिए जी, आज का करवा चौथ भी सभी का सफलतापूर्वक हो गया होगा और मेरा भी हो चुका है। तो अब फिलहाल में जितने मैंने ये झाम ताम पहने हुए हैं ना, जेवरात पहने हुए हैं, इनको उतार देते हैं। और साड़ी वगैरह भी, क्योंकि अब ना बहुत ही अलझाट लग रहा है। अब मतलब कि अजीब जैसा लग रहा है चलने में भी और दिखने में पता नहीं कैसे लग रही हूँ एकदम। ओ यो खाते। तो शिवानी ने मुझे इतने पहनाए कि चाची पहनो पहनो करके। तो अब यही, ये देखो इतने तो बान बानी छन छने पहन रही। और पता है आप लोगों को ठंडा भी होने लग गया। अब इतना ज़्यादा हो रहा है कि स्वेटर भी कम पड़ जा रही है।